चेयरमैन शॉफेसल टाउन गौहर अली खटक ने कहा है कि बारिशों से पहले सड़कों की पेवंदकारी यानी अस्तरकारी को यकीनी बनाने के लिए गुज़िश्ता रोज़ से कामों को अंजाम दिया जा रहा है और महकमा B&R इस सिलसिले में हरकत में है। इन ख्यालात का इज़हार चेयरमैन शॉफेसल टाउन गौहर अली खटक ने वाइस चेयरमैन तारिक महमूद बंगश, म्युनिसिपल कमिश्नर इंग्लिश में चीफ एग्जीक्यूटिव साजिद अली रेद के हमरा मुख्तलिफ इलाकों के दौरे के दौरान इन ख्यालात का इज़हार किया। इस मौके पर डायरेक्टर सैनिटेशन फरहान शबीर, डायरेक्टर पार्क जुल्फ़िकार काजी, डायरेक्टर LTR जी हाँ ज़हीम खालिद, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन ताहिर इकबाल और उसके साथ साथ जिनका काम था यानी एक्सीएल B&R मिर्ज़ा शारिक बेग वो भी यहाँ मौजूद थे और तफसीलात से चेयरमैन को आगाह भी कर रहे थे। इस मौके पर आप देख सकते हैं कि छोटे मोटे पड़े हुए घड़ों को अब सफाई करने के बाद उस पर काला डामर डालने के बाद फिर उसकी पेवंदकारी के लिए माल डाला जा रहा है और ये गुज़िश्ता रोज़ से काम का आगाज़ किया गया था और आज इसमें तेज़ी आ चुकी है। थोड़ा सा गर्म मौसम था, शायद इसको मशीनरी वाले को भी मदद मिल रही होगी और यहाँ से जब गाड़ियाँ गुजरती हैं यानी खुसूसन वो जो मोटरसाइकिल सवार हैं जो ख़वातीन बच्चों के साथ जाते हैं वो यकीनन इन गढ़ों में गिरने के बाद ज़ख्मी भी होते हैं, आज उनको भी सहूलत मैसर आ जाएगी जो यहाँ से मोटरसाइकिल सवार गुजरते हैं। कार सवारों की गाड़ी टूट फूट का शिकार होती है वो भी महफूज होगी और खुसूसन यहाँ मौजूद शाह फैसल का एक बड़ा नामी गिरामी हॉस्पिटल है, उसके अतराफ़ भी इस तरह पेवंदकारी होने से यकीनन आने जाने वाले मरीज़ों और एम्बुलेंस को भी सहूलत मैसर आएगी। बस यहाँ पर जब कामों को अंजाम दिया जा रहा था वहीं पर गर्म मौसम भी था तो फिर कुछ ना कुछ तो होना था और वो हुआ। आप देख रहे हैं किस तरह शरबत पी रहे हैं, शरबत कोई बात नहीं, पीले वाला शरबत, ये है सत्तू का शरबत, ये इसीलिए तो इनकी सेहत अच्छी अफसरान की, कोई बात नहीं, काम करेंगे तो पिएंगे भी। गर्मी में जब पियोगे यारो तो ज़हीम खालिद बन जाओगे और फिर लोगों को भी तो सहूलत फराम होगी। अरे वाह भाई वाह, कोई बात नहीं। ज़हीम खालिद ने मशीनरी पकड़ ली, मैं चलाऊंगा भाई का तुम कहाँ चलाओगे, इसको छोड़ दो, तो जो तुम्हारा काम है उसको देखो। बहरहाल यहाँ पर सड़कों की तामीर और मरम्मत का काम का जहाँ मुआयना किया वहीं पर वो पहुँच गए ईदगाह ग्राउंड जो जामा मरकजी ईदगाह है शाह फैसल टाउन की, जो कि जनरल मुसैनफ के नाम से फ्लाईओवर है, कॉलोनी गेट कहते हैं, उसके नीचे मरकजी ईदगाह का दौरा किया और यहाँ पर ईदगाह से पहले सफाई सुथराई के हवाले से डायरेक्टर सैनिटेशन फरहान शबीर ने उनको तफसीलात भी फराहम की और बताया कि हर साल यहाँ पर ईद बकरीद जो भी आती है उस पर इनको सहूलियत की फराहमी को यकीनी बनाते हैं और सफाई सुथराई के कामों का आगाज़ एक दिन पहले मुकम्मल कर लिया जाएगा। रात को सुबह या रात गए फजर के वक्त बाकायदा यहाँ पर पानी के छिड़काव का भी इंतजाम किया जाता है। इस मौके पर चेयरमैन गौहर अली खटक ने उनको कुछ हिदायतें जारी की और डायरेक्टर पार्क्स को फौरी तौर पर यहाँ शजरकारी मुहिम यानी कि पौधे लगाने के लिए कहा ताकि ईदगाह भी खूबसूरत हो यानी वीराना ना हो और जितने ज़्यादा दरख्त लगा सकते हैं, पौधे लगा सकते हैं, इसको खूबसूरत बनाया जाए, जिस पर उन्होंने गर्दन हिला दी। कोई बात नहीं। बादशाह ईदगाह का दौरा करने के बाद वो पहुंच गए जहाज चौरंगी, जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक तोहफा दिया था शाहलियान शाह फैसल टाउन को और वो उसकी आज कदर करते हुए इस चौरंगी की तज़ीन और आराइश के काम को तकरीबन 60-70% मुकम्मल कर चुके हैं और मेहनत कश यहाँ लगा हुआ है, मसरूफ़ अमल है और कोशिश कर रहा है इसको ग्रीन किया जाए। लेकिन यहाँ पर चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर खटक, वाइस चेयरमैन तारिक महमूद बंगश, म्युनिसिपल कमिश्नर साजिद अली रेद ने कामों का मुआयना किया। इस मौके पर चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर खटक ने डायरेक्टर पार्क जुल्फ़िकार काजी को कुछ हिदायतें जारी की, इसलिए कि ये शाह फैसल टाउन अपने ही फंड से जो भी दस्तियाब फंड है उसमें बना रहा है एयरफोर्स का ये खूबसूरत तैयारा, जो कि यकीनन बहुत सारी चीज़ों और के बारे में हमें बताता भी है, लेकिन बहरहाल इसकी अहमियत इरफातियत को शाह फैसल टाउन की इंतज़ामिया लोगों को बताना चाह रही है, इसीलिए इसकी तज़ीन और आराइश का काम जारी है। बहरहाल चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर खटक अपने टाउन की खतूत में लोगों को सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाए हुए हैं और यकीनी तौर पर सड़कों की पेवंदकारी के बाद एक साफ़ सुथरा माहौल भी मैसर आएगा। अजीज़ आरिफ, KBS बलियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बलियाती न्यूज़।